अरे भाई, तेजस्वी का 2 जगह से नाम है, ये भी तो स्पष्ट हुआ है। तो अब तेजस्वी को तो ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और स्वयं अपराधी हैं। राजमारन वहाँ के सांसद है डीएमके के, उन्होंने कहा कि ये जो बिहारी और उत्तर भारतीय है ये टॉयलेट साफ करने के लिए बने हुए हैं। वो डीएमके के जो नेता हैं, सीएम है वहाँ के, स्टालिन परिवार के लोगों कहते हैं कि सनातन हिंदुत्व ये सब जो है डेंगू है, मलेरिया है। आज जब वोट की बात आ रही है, चुनाव प्रचार की बात आ रही है, तो सारे लोग एक ही मंच से पे खड़े दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग एक साथ वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक इनके जो नकली मुखौटा है ना, इस चरित्र को पूरी तरह से जान गई है और ये कितनों अपना जो है लाख प्रयास कर लें, फिर से एनडीए के समर्थन की सरकार बनेगी। इस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, इसको लेकर के अब बवाल छिड़ चुका है और अन्य लोगों से भी जानेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं वोट चोरी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन में सीधा सवाल उठाए, एक एक नाम गिना के बताया कि इनके वोट यहाँ पर भी वहाँ पर भी। बिहार में लाखों वोटों की छटनी की गई। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है कि किस तरीके से हमारे वोट काटे जाएं और अपनी सरकार बना ली जाए। अरे भाई, इन लोगों ने पहले भी चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इसके पहले कर्नाटक में चुनाव के पहले ये लोग वोट चोरी का आरोप लगाए। उसके बाद जब लोग सामने आए कि भाई हमारा वोट चोरी हो गया है, बाद में जांच पड़ताल हुआ तो उन लोगों को माफ़ी मांगना पड़ा कि भाई हमारा तो वोट इसमें है, वोटर लिस्ट में। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव के टाइम पर भी इन लोगों ने वोट चोरी का आरोप लगाया। अब बिहार के चुनाव के टाइम पे लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने वास्तव में लगभग 65 लाख वोटरों को गायब किया है, वोटर लिस्ट से हटाया है, ये सबको पता है, आम जनमानस को भी पता है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो वो हमें एप्लीकेशन दे सकता है। तेजस्वी कह रहे मेरा नाम भी काट दिया गया। अरे भाई, तेजस्वी का 2 जगह से नाम है, ये भी तो स्पष्ट हुआ है। तो अब तेजस्वी को तो ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि भाई वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और स्वयं अपराधी हैं। तो देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ना, ये आम जनमानस जानती है। और रही बात अब ये बिहार में जो बवंडर फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अपने देश में और देश के और राजनीतिक सहयोगियों को बुला के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक खूब समझ रही है। पंजाब के वो चरणजीत चन्नी थे सीएम, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो बिहारी, जो उत्तर भारतीय यहाँ स्थापित हो चुका है, जो यहाँ पलायन करके वहाँ से आ रहा है, उन लोगों को यहाँ से बाहर फेंको। उसके बाद उस स्टेटमेंट पे इन्हीं की प्रियंका वाड्रा ताली बजा रही थी। उसके बाद फिर तमिलनाडु के जो ये डीएमके के नेता हैं, वो सांसद हैं राजमारन, वहाँ के सांसद हैं डीएमके के, उन्होंने कहा कि ये जो बिहारी और उत्तर भारतीय है ये टॉयलेट साफ करने के लिए बने हुए हैं। उसके बाद फिर वो डीएमके के जो नेता हैं, सीएम है वहाँ के, स्टालिन परिवार के लोगों कहते हैं कि सनातन हिंदुत्व ये सब जो है डेंगू है, मलेरिया है उत्तर भारतीयों के लिए। उसके बाद फिर तमिलनाडु के इनके सहयोगी, इनके मुख्यमंत्री रहे रेवंत रेड्डी, ये कहे कि उनका डीएनए ही नहीं सही है उत्तर भारतीयों और वहाँ का। और आज जब वोट की बात आ रही है, चुनाव प्रचार की बात आ रही है, तो सारे लोग एक ही मंच से पे खड़े दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग एक साथ वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, पब्लिक इनके जो नकली मुखौटा है ना, इस चरित्र को पूरी तरह से जान गई है और ये कितनों अपना जो है लाख प्रयास कर लें, फिर से एनडीए के समर्थन की सरकार बनेगी और सुशासन बाबू के काम में, सुशासन बाबू के सत्ता में, शासन में जो वहाँ का विकास हो रहा है, जो अभूतपूर्व विकास हो रहा है, वो आगे भी होता रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।